अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलर सिस्टम जो कि किसी भी घर में लगाने के लिए उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसमें इन्वर्टर कौन सी कैपेसिटी का लगेगा, उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, उसकी बैटरी की रेटिंग क्या होनी चाहिए और उसमें नंबर ऑफ़ पैनल कैसे निकलेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली किसी भी, चाहे 1000 वाट का हो, 2000 वाट का हो या उससे ज़्यादा कैपेसिटी का, ये जब आप बेसिक्स आप देखेंगे इस वीडियो में तो आप इजीली किसी भी अपने घर में इसको डिज़ाइन कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप नंबर 1 को पहले डिस्कस करेंगे। इसमें है होम इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशन। वहाँ पे जो कनेक्टिंग लोड होगा वो कितना होना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन्वर्टर की सिलेक्शन कौन सी होगी इसमें, और फिर हम आपको बताएंगे कि बैटरी इसमें कितने एम्पेयर आवर की लगेगी, और एंड में बताएंगे कि इसमें किस कैपेसिटी के कितने सोलर लगेंगे, ये हम पैनल लगेंगे, ये हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, यानी होम इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड लोड। ये मैंने एक 300 वाट का डिज़ाइन आपके सामने भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम 4 LED लाइट्स को ले लेते हैं, और एक लाइट 12 वाट की होती है। अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमारा कनेक्टेड लोड जो आएगा 48 वाट आएगा। इसी तरह 2 फैंस हैं और वो 80 वाट एक लेते हैं, और 2 का जब होगा तो 160 वाट हो जाएगा। इसके बाद एक ट्यूबलाइट हम ले लेते हैं। ट्यूबलाइट जो होती है 40 वाट की होती है, और 40 वाट इसका भी हो गया। इसी तरह LED टीवी ले लेंगे हम, और वो 50 वाट लेता है, तो इसका लोड भी 50 वाट हो जाएगा। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 298 वाट हो जाएगा। हम इसको 300 वाट भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। LED टीवी जो है आप अपना कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सीलिंग फ़ैन को कम ज़्यादा करके लाइट्स को आप बढ़ा सकते हैं। ये बेसिक आइडिया के लिए आपको बताया गया है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है इन्वर्टर सिलेक्शन। अब हमने जो कनेक्टेड लोड निकाला था वो था 300 वाट। अच्छा, यहाँ पे हम इसको हम कंसिडर करते हैं 500 वाट का कोई भी इन्वर्टर। लेकिन अगर हम फ्यूचर एक्सपेंशन देखें और इसमें मज़ीद इसको पैनल वगैरह ऐड करने हो, तो हम बेहतर है एक ही दफ़ा 800 से लेके 1000 वाट तक का कोई भी इन्वर्टर परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम शुरू दोबारा करते हैं कि कनेक्टेड लोड हो गया 300 वाट, और बैटरी DC वोल्ट यहाँ पे, क्योंकि हम इसको स्मॉल स्केल पे बना रहे हैं, और ये 12 वोल्ट पे यहाँ पे इस्तेमाल होगा बैटरी बजाय इसके कि 24 या 48 के, वो फिर बड़े सिस्टम में होता है। ये छोटा सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे 12 वोल्ट की हम बैटरी के वोल्टेज लेते हैं। तो DC करंट रिक्वायर्ड जो होगा वो होगा P = VI, और अगर एम्पेयर निकालेंगे यानी करंट I = P/ वोल्टेज, तो इसका जवाब हमारा आएगा, जब 300 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 एम्पेयर। एक तो हमने ये चीज़ याद रख ली कि जो कनेक्टेड लोड है उसमें DC करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 25 एम्पेयर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में क्या है, बैटरी साइज सिलेक्शन। अब फार्मूला होता है इसका वाट इंटू एज डिवाइडेड बाय V, जिसमें वाट यहाँ पे हो गया कनेक्टेड लोड जो कि हमने पहले 300 वाट निकाला था, और एज हो गया बैकअप टाइम इन आवर्स, और हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 8 घंटे। अब इसको 4 भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट है। और V इसके वोल्टेज हैं बैटरी के, जो कि हमने 12 वोल्ट पहले ही कंसिडर लिए हुए हैं इसमें। तो अब जब इस फार्मूले में हम तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 200 एम्पेयर आवर की बैटरी, अगर हमने 8 घंटे के लिए लेना होगा बैकअप। और अगर हम इसको 4 घंटे का बैकअप करेंगे तो बैटरी का साइज़ 100 आवर्स हो जाएगा इसी फार्मूले में। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि स्टेप नंबर 3 में बैटरी की चार्जिंग भी रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए इंतहाई इजी फार्मूला है कि जो भी बैटरी की रेटिंग होगी उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमने 200 एम्पेयर आवर की ली थी, 10 जब किया तो ये हमारा 20 एम्पेयर आ गया। ये 20 एम्पेयर चार्जिंग करंट भी हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। अब हम ये आप अगर मज़ीद याद रखना चाहें तो चार्जिंग करंट जो होती है शुड बी 10% ऑफ बैटरी रेटिंग इन एम्पेयर आवर्स, दैट इज़ इन दिस केस इट वाज 200 आवर्स, जिसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 एम्पेयर आ गया।
अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, वो है सोलर पैनल सिलेक्शन के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे कि टोटल सोलर पैनल करंट ये कैसे निकालेंगे, कनेक्टेड लोड जो हमने होम का निकाला था और चार्जिंग करंट। अब आपको याद होगा कि 25 हमारा कनेक्टेड लोड था और जो हमने लाइट वगैरह और उससे फ़ैन शैन के लोड से निकाला था, और 20 इसका चार्जिंग करंट। तो ये हमारे जब हम दोनों को जमा करेंगे तो ये 45 एम्पेयर हो जाएगा टोटल सोलर पैनल करंट की रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद टोटल सोलर पैनल की पावर क्या होनी चाहिए, वो फार्मूला है P=VI, और V की जगह 12 और जब हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 630 वाट इसकी पावर निकल आएगी सोलर पैनल्स की। अब हम नंबर ऑफ़ पैनल भी निकाल लेते हैं, वो क्या होंगे कि टोटल सोलर पावर पैनल की पावर होगी जो कि हमारी 630 होगी, और मार्केट में अवेलेबल पावर के जो भी पैनल हैं हम यहाँ पे 150 वाट वाली हम एग्जांपल लेते हैं, 170 का भी मिलता है, 250 का भी मिलता है, डिपेंड करता है आपकी जो बजट है। अगर आप इसे बढ़ा लेंगे तो फिर आपके 12 वोल्ट से 48 या 24 वोल्ट पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट की सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ सोलर सिस्टम की, तो उसमें ये हमें 150 या 170 वाट के ही बेहतर होंगे, हम इसके लिए पैनल सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे फार्मूले में जब वैल्यू पुट की थी 630 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पे मान लिया कि 150 का सोलर पैनल है, तो यहाँ हमारे पैनल्स निकल आएंगे 4.2। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये 4 होंगे सोलर पैनल। अब एंड में हम इसके क्रक्स को देख लेते हैं कि 300 वाट का होम इलेक्ट्रिकल लोड अगर हमने मैनेज करना हो सोलर पावर सिस्टम से, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो 500 वाट का होना चाहिए, लेकिन अगर हम फ्यूचर उसकी कोई एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो 800 से 1000 वाट का हमें ये ले लेना चाहिए। और बैटरी हमें अगर 8 घंटे के बैकअप के लिए चाहिए होगी तो 200 एम्पेयर आवर्स की चाहिए होगी, और अगर 4 आवर्स बैकअप टाइम के लिए चाहिए होगी तो फिर हम इसको 100 घंटे की भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो सोलर पैनल हमने पहले बताया कि 150 वाट के अगर हम लेते हैं तो हमें 4 इसके लिए चाहिए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर इसके बारे में सीखे होंगे, और ये बेसिक है। अगर आप 300 वाट का लोड कैलकुलेट करके इसी तरह ही आप करेंगे सोलर सिस्टम को लगा सकते हैं, आप इसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह ही आप इसको 500 पे भी जा सकते हैं, इसको आप 1000 पे, 3000 पे, या इससे भी बड़े सिस्टम को लगाना हो तो बेसिक यही है। तो मैं इसके साथ दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।